महेश्वराय मन्दारपुष्पबहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाय सूर्याय दक्षाभरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्धव गौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते नमामीशमीशानं निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे निराकारयोऽकारमूलं तुरीयं गिराव्यानगोतीतमीशं गिरीशं कालं महाकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशं गौरवं गभीरं प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनीचारुणा रसभालमालेन्दुकं कैकुलं चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननो नीलकोटो दयालु मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्वयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं पावनं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द ताताकुलारि चिदानन्दसन्दोह मोहापहारि प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि पादारविन्दं भजन्तीह लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजान्यतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुभुव्यं जराजन्मदुःखौख्य तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति तेषां शम्भो प्रसीदति। बोलिए उमापति महादेव की, जगदम्बे मात की, सच्चिदानंद भगवान की, गोवर्धननाथ की, हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव की, शिव महापुराण की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव, हर शंकर भगवान की। तेरी रहमतों सहारा न होता, तेरी रहमतों का सहारा न होता, तो एक पल भी मेरा गुजारा न हो। तो एक पल भी मेरा गुजारा न हो। तेरी रहमतों का सहारा न होता, तेरी रहमतों सहारा न होता, एक पल भी मेरा गुजारा न होता, एक पल भी मेरा गुजारा न होता, एक पल भी मेरा गुजारा न होता। हरि बोल। तेरी रहमतों से जिंदा हूँ मालिक, तेरी रहमतों से जिंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से बंदा हूँ मालिक। अगर तू न होता कोई हमारा न होता, अगर तू न होता कोई हमारा न होता, एक पल भी मेरा गुजारा न होता, एक पल भी मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का सहारा न होता, तेरी रहमतों
विश्व पी कर भी मुस्कुराते, तेरे भक्त विश्व पी कर भी मुस्कुराते, तेरी इच्छा पूर्ण हो यही गीत गाते, तेरी इच्छा पूर्ण हो यही गीत गाते। तू अगर अपने भक्तों का प्यारा न होता, कर अपने भक्तों का प्यारा न होता, एक पल भी मेरा गुजारा न होता, एक पल भी मेरा गुजारा न होता। ये संसार सागर महाजाल घेरा, ये संसार सागर महाजाल घेरा, जिंदगी में मेरी छाया अंधेरा, जिंदगी में मेरी छाया अंधेरा, देता ना ज्योति तो फिर उजाला न होता, देता तू ना ज्योति तो फिर उजाला न होता, एक पल भी मेरा गुजारा न होता, एक पल भी मेरा गुजारा न होता, तेरी रहमतों का सहारा न होता, तेरी रहमतों का सहारा न होता, एक पल भी मेरा गुजारा न होता, एक पल भी
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ काशी अमरनाथ हर हर महादेव काशी अकारण करुणावर्णालय देवादिदेव परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा पूज्य गुरुजनों की भाव में दिव्याति दिव्याति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरे निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। पितृपक्ष के इस पावन पुनीत काल में परमादरणीय मातृवत सम्माननीय श्रीमती भानु चावड़ा जी, मेरे आदरणीय आत्माभिन्न आत्मप्रिय श्री अशोक चावड़ा जी एवं समूचे चावड़ा परिवार के माध्यम से पितृ निमित्तार्थ समायोजित शुभ महापुराण कथा जो खासियत में दूसरे दिवस में प्रवेश पा चुकी है। व्यासपीठ आप सभी गणमान्य बंधुओं, भक्तिमती माताओं, धर्मनिष्ठ सज्जनों, पिपासु रसिक मुमुक्षु जिज्ञासु गणों का हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन और सत्कार सहित वंदन करती है, स्वीकार कीजिएगा। विश्व भर में इटर्नल वॉइस पेज, फेसबुक इटर्नल वॉइस चैनल, यूट्यूब के माध्यम से सत्संग का श्रवण कर रहे समग्र साधक जो प्रति दिवस निष्ठापूर्वक सत्संग का श्रवण करते हैं, ऐसे विज्ञान के माध्यम से सत्संग श्रवण कर रहे सभी के श्री चरणों में मेरे सादर प्रणाम और वंदन स्वीकार कीजिएगा। जीवन विकारों में खोने के लिए नहीं है। This life is too short to be put it into vices and then have no time to repent or to go through a course of remorse and then keep rectifying those mistakes. Maybe we don't realize how much time and effort is put into developing a vice, and then how much time do we put into eradication of that vice. And please try to evaluate what we are left with after the entire process. पहले हम गलती करें, फिर गलती का शोध करें। जो इंसान सत्संगति करते हैं वो पहले ही सावधान होकर गलती से बचने की चेष्टा करते हैं, इसलिए ये सत्संग है। हम उस ज्ञान से युक्त होने का प्रयास करें, हमारे से गलती हो ही ना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे
ये गाने के लिए नहीं है। और महाराज गलती करने वाला ही रोज ये प्रार्थना करता है, रोज गाता आंखें बंद करके, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। अच्छा, फिर भूल करने के लिए तैयार है, गा लिया, छुट्टी हुई। यदि जिंदगी का ये चलन बन गया, हम जो करते हैं कम से कम उसको समझें, हम जो बोलते हैं कम से कम उसे विचारें। हम कोई प्रार्थना करते हैं, कोई मंत्र पढ़ते हैं, बड़ी सुंदर शिव मानस पूजा, कल उसके थोड़े से अर्थ किए। सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, यद्यत् करोमि तदखिलम् शंभो तवाराधना। हम इन अर्थों को विचारें। मनुष्य यदि इन इंद्रियों का शोध कर ले, इन पंच इंद्रियों को इनके विषयों से प्रभावित होने न होने की कला सीख ले, आंख की शोध करे, कान की शोध करे, घ्राण की शोध करे, मुख का शोध करे, त्वचा की शोध करे, और इनको इनके विषयों से प्रभावित न होने दे, शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से, इंद्रिय संयम लेकर आए। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो जितात्मनः है, प्रशांत चित्त है, परमात्मा समाहित है। कौन है वो? भगवान कहते हैं वही स्थित प्रज्ञ लोग हैं, जिनकी प्रज्ञा स्थिर है, जिनकी मति डोलती नहीं, जो विषयों से प्रभावित नहीं होते। वो लोग ऐसी श्रेणी में आ जाते हैं, विषय उनके सामने होने पर भी उनको विषयों का प्रभाव नहीं होता। दे हैव सो मच ऑफ कंट्रोल। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, ऐसे लोग शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानात्मानयोः, ऐसे ही लोग तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, ऐसे ही लोग बन पाते हैं। बंधुओं, ये इंद्रिय संयम, और देखिए आप किस स्तर पे जी रहे हैं। There are so many levels we live on. What are those levels? There is one level just on the level of the body, where you are operating only on five senses. You are not operating anywhere beyond those five senses. You are collaterally behaving as a body, and your entire behavior is based upon body, the qualities of the body. There is a very small level, जिसे कहते हैं kindergarten level, behaving on the level of body, operating on the level of senses. There's one level up, is your mind. There's another level up, is your intellect. There's another level up, the doctorate level. The level up is realization of yourself as souls. आत्मिक स्तर पे जीना बहुत कम लोग पहुंचते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् गति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिनाम वेति तत्वतः। यहाँ पर तो कोई बहुत विरला है जो तत्व रूप से मुझे जानता है, अर्जुन वही आता है। हजारों मनुष्यों में से कोई विरले होते जो तत्व रूप से मुझे जानने के लिए यात्रा करते हैं। उन हजारों विरलों में से कोई एक विरला होता है जो मुझे तत्व रूप से जान लेता। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् गति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम, उन सिद्धों में से भी कश्चिनाम वेति तत्वतः, कोई विरले होते हैं जो मुझे जानते हैं तत्व रूप से। हमने आखिर तो स्तर पे पहुंचना, लेकिन कम से कम हम शरीर के तल पे तो न जिए, तो हमारी क्रियाएं भी शारीरिक तल पे होंगी।
हम मानसिक स्तर पे जीते तो हमारी क्रियाएं भी मानसिक होंगी। लेकिन यदि हम बुद्धि के स्तर पे जीते, हम बौद्धिक स्तर से जीते हैं, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की तरह जीते हैं, हम गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, तुल्य निंदा, स्तुतिर मौनी, संतुष्टो ये न केनचित। भगवत गीता में भगवान कहते ऐसे बनो, कम से कम मेधा के स्तर पे स्थिर हो जाओ, इस स्तर से कम जीवन जियो। आत्मिक स्तर से नहीं जी सकते, कम से कम यहां तक तो आओ। बिंदु शारीरिक स्थल पे शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जी रहा है। काम किसकी मांग है? शरीर की। क्रोध किसकी मांग है? लेवल्स बताना भैया, कौन से लेवल पे क्रोध किसकी मांग है? मन बुद्धि का सम्मिश्रित भाग है क्रोध। लोभ किसकी मांग है? प्योरली मन की। मोह किसकी मांग है? मन की। अहंकार किसकी मांग है? कौन किसको चोट लगती है? ये सम्मिश्रित है मन बुद्धि के स्तर पर। ये मेल जोल का खेल है। लेकिन हम इतने योग्य बने, हम शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इससे उठकर आत्मिक तल पर जी पाए। बड़े अपराध किए विंदुक ने किए, विंदुक के संग से चंचुलाने की। इसलिए संगति पर बड़ा ध्यान देना। A man is known by the company they keep। भैया संगति बहुत बड़ा दोष निर्माण करती है। जिस व्यक्ति के संग जैसे रहकर जैसी वार्ता विचार करेंगे उसका प्रभाव आप पर होगा ही। आज नहीं तो कल होगा, आप उससे बच नहीं सकते। और कभी कभी जब संगति गलत घर में ही हो, इनएविटेबल हो जाए, वहीं रहना है, वहीं जीना है, तो फिर तो शंकर जी रक्षा कर सकते हैं। फिर तो उनके ही आश्रित होना, फिर वो बस की नहीं भैया। महाराज चंचुला गिरी संगति के प्रभाव से विंदुक के कारण चंचुला का भी पतन होने लगा। विंदुक तो चला गया। विंदुक का अर्थ समझते हैं क्या? विंदुक किसे कहते हैं? किसी रस्सी को आपने पकड़ा और उसको खूंटे से गाड़ दिया। अच्छा बताओ रस्सी क्या करेगी? मुक्त हो गई, बंध गई। जो बंधा है, जो बींध कर बांध दिया गया, उसे कहते विंदुक। विंदुक का मतलब जो कुसंग से बंध गया, बिंध गया, उसे विंदुक कहते हैं। और देखिए जो विंदुक है उसकी अर्धांगिनी है चंचुला। चंचुला का मतलब चंचल वृत्ति। अच्छा, चंचल वृत्ति के लोग, पीपल दोज आर एक्सट्रीमिस्ट्स, वो कैसे होते हैं? 1 मिनट में अच्छे हो जाएंगे, 1 मिनट में बुरे हो जाएंगे। अच्छा, इसे ही कुर्सियों पे एक सहेली बाएं बैठी है, दाएं बैठी है, थाली का बैंगन जिधर थाली करो, बोलो ना जी, बैंगन की अपनी कोई पैठ होती, वहीं लुढ़क जाता। इसे बोले इस आदमी का भरोसा नहीं करना, बोले थाली का बैंगन है, तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारी बात करेगा, तुम्हारे पे लुढ़क जाएगा, दूसरे आएंगे उन पे लुढ़क जाएगा। थाली के बैंगन नहीं बनना। चंचुला कौन है? थाली की बैंगुन है। बिंदु गाया, कहा, डरा दिया तो पाप करने लग पड़े।
तुम्हें कोई डराए धमकाए तो डरना चाहिए। अभयम सत्वसम शुद्धिर ज्ञान योग्य व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अगर भैया कोई डराए धमकाए तो उससे डरिए और उसकी धमकी को मानिए मत। ना उससे डरिए ना उसकी धमकी मानिए। जानते हो क्यों? मृत्यु किसी व्यक्ति के हाथ है और अगर आई है तो कोई रोक नहीं सकता। आप अपना धर्म निभाइए। डरे बिना धर्म को निभाना ही। मृत्यु तो एक दिन होनी ही है। अधर्म करके हुई, अनाचार करके हुई, असत्य के कारण हुई तो पाप योनि में जाना पड़ेगा। और धर्म निभाते हुए मृत्यु हुई तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन यदि तू अपना कर्म करते हुए रणांगन में वीर गति को प्राप्त हो गया तो निश्चित ही स्वर्ग का पात्र बनेगा। इसलिए कर्तव्य कर्म से किसी भी भय के कारण हटना नहीं। लेकिन चंचुला का मतलब क्या है? इसने डराया तो डर गई, कुकर्म करने लगी, इसीलिए नाम चंचुला रखा। शास्त्र चंचुला क्यों कह रहा? शास्त्र चंचुला इसलिए कह रहा है कि ये चंचल है। बिंदु ने डराया, डर गई, पाप करने लगी। प्रयाग में पहुंची, शिव पुराण सुनी तो वहां डर गई। जीते जी पापी का डर, मरने के बाद यमराज का डर। सारे काम डर से ही करेंगे। सड़क पे गाड़ी ठीक चलाते हैं तो पुलिस के डर से। सब जगहों पर व्यवस्था बनाते हैं तो कैमरा के डर से। हम हर काम डर से ही करेंगे, कुछ प्रीति से नहीं होगा। लोग कहते हैं अच्छा भैया पुण्य करो, ये करो, वो करो, क्योंकि नरक नहीं जा, वो नरक का डर, इसलिए अच्छा कर रहे हैं क्योंकि नरक का डर। सब काम डर से मत करिए, प्रीति से कीजिए, प्रेम से कीजिए। इसलिए हमारे यहाँ जब कर्मकांड करते हैं तो ये जो आखिरी मंत्र बोलते हैं मुझे बहुत प्रिय लगता है। अनेन पूजना खेन तेन कर्मणा सांगता सिद्ध्यर्थम श्री सांब सदा शिव प्रियताम न ममा। मैंने ये किसी भय से नहीं किया, मैंने ये किसी लोभ से नहीं किया, मैंने ये किसी प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए नहीं किया। मैंने ये समूचा कर्म है प्रभु आपकी प्रीति प्राप्त करने के लिए किया। प्रियताम। और ये करने में मेरा कुछ नहीं, नथिंग इज माइन, न ममा, मेरा कुछ नहीं, प्रीति से करें। चंचुला गई है। प्रयाग में शिव पुराण की कथा चल रही है, व्यास समझा रहे हैं कष्टों को, चंचुला सुन रही है। आक्रांत हुई, पीड़ित हुई, परेशान हुई और व्यग्र चित्ता चंचुला व्यास के पास गई। कथा व्यास को जाकर कहने लगी, महाराज मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है, अपने पापमय कृत्यों का विचार करती हूं तो सोचती हूं मेरी सद्गति कैसे होगी। आखिर तो मुझे मेरी सद्गति करनी। जिंदगी में यह प्रश्न हमारे जीवन में खड़ा होना ही चाहिए। और जब जीवन की सांझ आने वाली हो तो यह प्रश्न और भी प्रभावी हो जाता है। जब जीवन की सांझ समीप हो यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दिस क्वेश्चन बिकम्स सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ डू आई रेक्टिफाई, हाउ डू आई गो थ्रू रिमोर्स, हाउ डू आई get off the burden of all the vices and all the sins that have happened through me. महाराज मन में विचार है क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? व्यास के पास पहुंची और महाराज अपने मुख से हरि 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 शब्द दोहराया करो। बड़ा सुंदर भाव, नाम संकीर्तन क्या करते थे। हरि 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 हरि
सुमिरन करो। हरि 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 सुमिरन करो। हरि चरणा धरो। हरि चरणार बिंदयुर धरो। हरि 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 सुमिरन करो। हरि 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 सुमिरन करो। हरि चरणार धरो। हरि चरणार बिंदयुर धरो। हरि बोल। हरि 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 सुमिरन करो। हरि 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 सुमिरन करो। हरि चरणार बिंदयुर धरो। हरि चरणार सुमिरन करो। हरि 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 सुमिरन करो। हरि चरणार बिंदयुर धरो। हरि चरणार बिंदयुर धरो। हरि शरणं श्री हरि शरणं। हरि शरणं श्री हरि शरणं। हरि बोल। हरि शरणं श्री हरि शरणं। 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 हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणं श्री 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 हरि शरणं। श्री 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 हरि शरणं श्री हरि शरणं। हरि हर शरणं। हरि हर शरणं। हरि हर शरणं। हरि हर शरणं। हरि बोल। हरि हर शरणं। श्री हरि शरणं। श्री हरि शरणं। श्री हरि शरणं। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणं श्री हरि शरणं। जो
जो मुख से नित्य हरि 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 शब्द का स्मरण करे, हरि ही हरति पापानि दुष्टै चित्तैरपि स्मृतः। हरि शब्द का अर्थ क्या है? हरि ही हरति पापानि। हरि शब्द संबोधित करता है जिस शब्द में पापों को हरने की शक्ति हो। हरि ही हरति पापानि। किसके पाप हरता है? दुष्टै चित्तैरपि स्मृतः। किसी दुष्ट के चित्त में बसे हुए पापों का हरण करने की शक्ति हरि नाम में है। कोई दुष्ट एक बार भी अपने हृदय से अनिच्छयापि, इच्छा से नहीं अपितु तो अनिच्छा से हरि नाम का स्मरण करता है तो किसी दुष्ट की दुष्टता हरि नाम मिटाता है। कैसे? उदाहरण दिया, अनिच्छयापि संस्पर्शो। आग जल रही हो और आपका अनिच्छा से, इच्छा से नहीं, गलती से आग में हाथ आ जाए तो आग छोड़ती है। बेचारे को क्षमा कर दो, माफ कर दो, इस बार नहीं अगली बार जला देंगे, इस बार तो गलती से आया। जैसे अनिच्छा से अग्नि में हाथ आने पर आग अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करती, जलाती है, ऐसे ही हरि शब्द, हर शब्द, इसलिए हरिहर शब्द का मेल करके जो स्मरण करते हैं, हरि पाप हरते हैं और हर विकार हरते हैं, क्लेश हरते हैं, दुख हरते हैं, पीड़ा हरते हैं, दारिद्र हरते हैं। और हरिहर का जप करने वाला जीवन में कभी भी किसी दुष्कर्म से प्रभावित नहीं होता, मुक्त होता है। इसीलिए व्यास ने कहा, देवी तुम्हारा उद्धार अवश्य हो सकता है। ये परमात्मा ने कृपा की है, संयोग बनाए। तुम अचानक यहां आ गई, तीर्थ कर रही थी, यात्रा कर रही थी और अनायास तुम्हारा यहां आना हुआ। तुम्हें तो ज्ञात नहीं था यहां शिव पुराण की कथा हो रही। So it is all divine intervention. When the divine intervenes into our lives, creates all kind of situations and circumstances for us to be and understand those things, जो भगवान हमें समझाना चाहते हैं। और ये परमात्मा के संकेत हैं, आप पर कृपा है। आप में से बहुत लोग जो यहां बैठे हैं, हो सकता है बहुत से कार्यक्रम हो, लेकिन डिवाइन इंटरवीन करता है, संयोग बन जाते हैं। और सच कहूं, कभी कभी तो ये मनुष्य का अहंकार होता है, वो सोचता है मैं कथा सुन रहा हूं, और ये वक्ता का अहंकार होता है, वो सोचता है मैं कथा बोल रहा हूं। ना मैं बोलने वाला हूं और ना आप सुनने वाले हैं, क्योंकि बोल भी शिव रहे हैं और सुन भी शिव रहे हैं। बोलने वाला और सुनने वाला दोनों शिव रूप है, और फिर वही सुन रहा है, वही बोल रहा है। ये उसी की लीला, और वही संयोग बनाता है तो ही आप यहां बैठ सकते हैं। और इस कलयुग में शांति से बैठना यूं चुपचाप नहीं समझे, असंभव है। ये कोलाहल की दुनिया, यहां पर आकर बैठ भी गए तो भैया कई विघ्न खड़े हो सकते हैं, क्योंकि विघ्नों को आप अपनी जेब में लिए घूमते। जो विघ्नों की जड़ है ना, संकटों की जड़, वो हमारे साथ रहती 24 घंटे, उसको कहते हैं सेलफोन। अभी बैठे विघ्न आ गए, और सियाने फोन नहीं करेंगे तो मैसेज डाल देंगे, वो ज्यादा विघ्न प्रस्तुत करते हैं। वो हटाने के भरपूर तरीके। तो सोचो, ये भगवान की कृपा है, बैठे। ये शंकर कृपा के बिना संभव नहीं है भैया। और चंचुला को कहा, चंचुला भगवान ने अति कृपा करके सारे संयोग बनाकर तुम्हें यहां बुला लिया, इससे बड़ी कोई
शिव कृपा हो नहीं सकती। तुम यहां पहुंच गई, तुमने इसको सुन लिया और तुम आई भी उस समय जिस समय में शिव पुराण के माध्यम से उन तथ्यों को समझा रहा था। तुम्हारा आगमन भी उसी समय हुआ। इसलिए हे चंचुला, तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम्हारा उद्धार अवश्य होगा। मैं तुम्हें पंचाक्षरी देता हूं। पंचाक्षरी क्या है? नमः शिवाय। ये सबसे सरल है। पंचाक्षरी बड़ी सहज है, कलयुग के जीवों के लिए बड़ा आसान सीधा मंत्र है, नमः शिवाय। और महाराज, जब इसमें प्रणव जुड़ जाता है तो ये उद्धारक सिद्ध होता है। ओम नमः शिवाय। पंचाक्षरी केवल नमः शिवाय है, उसके साथ प्रणव ओमकार को जोड़े तो वो मुक्तिदायक मंत्र बनता है। चंचुला जो भयभीत थी, उसने कहा महाराज, मुझे ये पंचाक्षरी प्रदान कर दीजिए। और महाराज चरणों में गिरकर उसने प्रार्थना की, मेरे उद्धार के लिए मुझे अनुभव सिद्ध ये पंचाक्षरी प्रदान करके मुझे इसको जपने का तरीका बता दीजिए। महाराज कहते हैं, मंत्र धारणा यों कर विधि से लेकर नाम, जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम। पहले मंत्र किसी अनुभव सिद्ध महापुरुष से ही प्राप्त करना चाहिए। मंत्र की प्राप्ति किसी गैर अनुभवी से, जिसको अनुभव न हो, उससे नहीं होनी चाहिए। हमारे यहां तो किसी विरक्त सन्यासी, किसी आचार संहिता का पालन करने वाले, हमारे यहां गृहस्थों से मंत्र प्राप्त करने की विधा नहीं है। वो केवल किसी विरक्त साधु सन्यासी से, किसी सिद्ध पुरुष से, जिसने अनुभव से सिद्ध किया हो मंत्र को। मंत्र धारणा यों कर फिर विधि से उससे नाम लीजिए और फिर विधि को सीखिए। मन मर्जी नहीं, मार्ग है ये मर्म का, मनमुखी जन ना पाए। बहुत ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं महाराज, हमने तो भगवान को गुरु मान लिया है, हमने तो शंकर को गुरु मान रखा, हम भगवान कृष्ण को गुरु मानते। तो भगवान कृष्ण के कोई गुरु थे? उनका नाम क्या था? सांदीपनी। तो उनको तो गुरु चाहिए थे, आप उनसे भी बड़े ज्ञानी हैं। ऐसे ज्ञानियों को हम प्रणाम करते हैं, इनके साथ तर्क वितर्क नहीं हो सकता। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, भगवान कृष्ण स्वयं भगवद गीता में बोलते हैं। गुरु से मंत्र लेना, गुरु से दीक्षा लीजिए, मंगलमय ले नाम, बाना रखना पंथ का, जान कभी दिन का। कि गुरु से मंत्र लेकर, अनुभव सिद्ध गुरु से मंत्र की दीक्षा प्राप्त करके विधिवत उस मंत्र का जप करें। गुरु का होना जिंदगी में आवश्यक। चंचुला ने कथा व्यास को गुरु धारण किया और गुरु धारण करके उनसे पंचाक्षरी को प्राप्त किया। और ध्यान देना, संसार में कोई भी जीव इतना पाप नहीं कर सकता जितने पापों को क्षमा करने की शक्ति मेरे परमात्मा ने। इस संबंध में मैं आपको एक छोटी सी रहस्य की बात करूं। मेरे मानस में दोपहर से ये विचार चल रहा है, मैं बहुत चिंतन कर रहा था, दोपहर से ये विचार चल रहा है। हमारे में पाप करने की इतनी क्षमता नहीं जितनी उसमें पापों को क्षमा करने की क्षमता है। हम इतने पाप नहीं कर सकते। और महाराज ध्यान से सुनना, प्रत्येक व्यक्ति उतना पाप नहीं कर सकता जितना रावण ने किया। अच्छा, आप में से ही कोई बताओ जो यहां बैठा है, कोई रावण जैसा बन सकता है? नहीं बन सकते, इतने नहीं कर सकते थे। और अगर कर सकते हो तो बाद में मिलना, यहां बताने में शर्म आ रही है तो फिर अकेले में बात करेंगे। वो दत्तानी ऑफिस में बैठकर आपकी इंश्योरेंस करेंगे बाद में। एक पॉलिसी
काटनी पड़ेगी अगर इतने पाप कर सकते हो। महाराज आप हिरण्यकश्यपु जैसे हो सकते हैं, आप पूतना जैसे हो सकते हैं, आप कंस जैसे हो सकते हैं। सोचिए, मैं दोपहर से इस तथ्य का चिंतन कर रहा हूं, नहीं हो सकते। हम हिरण्यकश्यपु, रावण, पूतना, कंस, दुर्योधन इन जैसे नहीं हो सकते। और महाराज क्योंकि पाप करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति तपस्या से मिलती है। अगर आप इतने पाप नहीं कर सकते तो यह भी बता दूं, आपने इतना तप भी नहीं किया होगा जितना इन्होंने किया। हिरण्यकश्यपु ने इतना तप किया कि शरीर पर सांप की बिंबी बन गई, मिट्टी की बिंबी बन गई। जब ब्रह्मा जी आए तो हिरण्यकश्यपु दिख भी नहीं रहा था। बाएं पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर, बायां पैर बाएं पैर के अंगूठे पर खड़े होकर हजारों वर्ष पर्यंत तप करने वाला हिरण्यकश्यपु, इतना तप वो करता है। रावण तप करता है, कुंभकर्ण तप करता है, विभीषण तप करता है, सबने तप किए। और जिन दैत्यों का नाम मैं आपको गिना रहा हूं, ये सारे के सारे तपस्वी दैत्य हैं। अपनी घोर तपस्या से परमात्मा को प्रसन्न करके उनसे अनंत शक्ति का वर प्राप्त करते हैं और फिर पाप में लग गए। शक्ति आई, ऊर्जा आई, अहंकार आया तो फिर पाप में लग गए। और पाप करना भी कोई खेल है? पाप हर कोई कर सकता है। आप करते हैं तो डर लगता है कि नहीं लगता? कोई बेधड़क हो, बेहिचक हो पाप करने में। रावण जैसा कितना ही आए समझाने, किसी से नहीं समझा और डरा भी नहीं। पाप करना कोई खेल नहीं है। आप रावण नहीं, विभीषण तो बन सकते हो, रावण नहीं बन सकते। विभीषण बनने के लिए शक्ति नहीं, विभीषण बनने के लिए राम की भक्ति चाहिए। रावण बनने के लिए शक्ति चाहिए, विभीषण बनने के लिए भक्ति चाहिए। और रावण बनने के लिए भक्ति से काम नहीं चलेगा। रावण भक्ति नहीं करता, वो केवल शक्ति प्रयोग करता है। और आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मंदिर में आकर चरणामृत लेना है तो उसके लिए आपको क्या शक्ति की आवश्यकता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप मंदिर में आइए और आकर चरणामृत लीजिए। यदि आपने एक घूंट महाराज शराब चढ़ानी हो, चढ़ाते हैं ना लोग, कैसी कैसी अंध परंपरा है। काल भैरव के मंदिर में जाकर क्या करते हैं? भैरव के मंदिर में जाते हैं। नहीं समझ में? भैरव के मंदिर में जाते हैं शराब चढ़ाने। अच्छा महाराज, मंदिर में आना हो, चरणामृत लेना हो तो मंदिर में आइए, चरणामृत ले लीजिए। भैरव के मंदिर में किसी भैरव को जाकर शराब चढ़ानी हो, पहले जाएगा बेचारा, शराब खरीदेगा, दुकान पे जाएगा। महाराज भैया ध्यान देना। महाराज आप जाकर दुकानदार से कहें मुझे शराब चाहिए भैरव के मंदिर में चढ़ाने के लिए, तो चरणामृत की तरह दे देगा, लो भैया बोतल लो, जाओ चढ़ा। हमारा भी प्रणाम कर देना, हमारा भी हिस्सा समझ लेना। लेकिन दुकानदार कहेगा पहले कीमत चुकता करो। भैया कीमत चुकता नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। और ध्यान देना, इसके विपरीत यदि आप किसी महात्मा के पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में बैठते हैं, ज्ञान की बातें पूछते हैं, वे प्रेम से आपको बताएंगे, समझाएंगे, इच्छा रखे बिना। और उसके लिए
किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं, लेकिन किसी वैश्या के जाके कोई चरण पकड़ ले, संत के चरण पकड़ोगे तो सहज ज्ञान देंगे, वैश्या के चरणों में जाकर गिर जाओगे तो कहेंगे अच्छा तू मेरा भक्त है। महाराज ध्यान देना, उसको भक्ति की नहीं संपत्ति की आवश्यकता है। बात समझना, एक जगह भक्ति चाहिए, एक जगह शक्ति चाहिए, दाम चुकाना पड़ता है। जैसे शराब चढ़ाने के लिए पहले तुम्हें दाम चुकता करना पड़ेगा, फिर तुम वो शराब ले सकते हो। मंदिर का चरणामृत तो भक्ति रूपेण है, तो सहज मिल जाएगा। संत के पास जाकर प्रणाम करोगे, ज्ञान देंगे, उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। लेकिन कहीं और जाओगे तो वहां पहले दाम चुकता करना पड़ेगा। आपने बिल्व मंगल की कथा सुनी होगी, उसके पास बड़ा धन था, चिंतामणि नाम की वेश्या के पास जाता था। महाराज रोज उसको धन चुकता करता, उसके साथ रतिक्रिया करता, और उस धन के कारण वो उससे प्रेम करती। और जब वह कंगाल हो गया तो सायंकाल जिसने रोज चिंतामणि को धन दिया था, कंगाल होकर जिस संध्या के काल में वो चिंतामणि के पास पहुंचा, उसने बिल्व मंगल को खाली हाथ देखा तो पूछिए धन कहां है? बिल्व मंगल ने हाथ जोड़ दिए, मैं लुट गया हूं, बर्बाद हो गया हूं। तो चिंतामणि ने क्या किया? बड़ा प्यार किया, सहेजा। महाराज धुतकार कर, फटकार कर अपने द्वार से बाहर निकाल दिया। ध्यान देना, कहने का अभिप्राय है किसी के घर में दीपक जलाना है तो एक छोटा सा दीपक ले जाकर उसके घर में जला दीजिए, प्रकाश हो जाएगा। बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, भक्ति बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शक्ति में बड़े पुरुषार्थ की आवश्यकता है। किसी के घर में छोटा दीपक जलाना है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, नन्हा सा दिया, नन्हा सा तेल, एक बाती से काम चल जाएगा। लेकिन किसी के घर में आग लगानी है, नन्हे से दिए से काम हो जाएगा? नहीं महाराज, बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी। पाप शक्ति से तथा पुण्य भक्ति से किया जाता है, इसे कभी मत भूलना। पाप शक्ति से और पुण्य भक्ति से किया जाता है, और इसलिए मनुष्य इतना पाप नहीं कर सकता जितना परमात्मा उसे क्षमा करने की योग्यता रखते हैं। इंसान इतना पाप नहीं कर सकता। महाराज व्यास ने चंचुला को समझाया, उसका हृदय द्रवित हो गया, रोते हुए उसके चरणों में गिर पड़ी। भगवान मेरे उद्धार का कोई सशक्त मार्ग बताइए, मुझे विधि बताइए, किस विधि से मैं मंत्र का जाप करूं जिससे मेरा उद्धार निश्चित हो जाए। और महाराज समझाया व्यास ने, विधि बताई, मंत्र धारणा यों कर, विधि से लेकर नाम, विधि से नाम प्राप्त किया, पंचाक्षरी प्राप्त की। और महाराज पंचाक्षरी लेकर कहा कि एकाग्र चित्त हो, हर विषय से अपने मन को मोड़ो और केवल अपने उद्धार की कामना को आधार बनाकर नमः शिवाय का जाप करो। केवल 2 मिनट हम भी नमः शिवाय भजें। बहुत उत्तम मंत्र है ये, दिव्य मंत्र है, बड़ा ओजस्वी मंत्र है। मेरी प्रार्थना सभी जपना, बड़े प्रेम से जपना, श्रद्धा के साथ। 2 मिनट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
मुक्ति का उपाय। शिव शंभो का महामंत्र है मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सबसे प्यारे सबसे न्यारे भोला बाबा भोले। सबसे प्यारे सबसे न्यारे बाबा भोले भाले। भांग धतूरे की मस्ती में रहते मस्त निराले। भांग धतूरे की मस्ती में रहते मस्त निराले। बम बम भोले कहते जाओ जीवन आए जाए। बम बम भोले कहते जाओ जीवन आए जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिव शंभो का महामंत्र है मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विपदा आई राम पे भारी शिव शंकर का जाप किया। विपदा आई राम पे भारी शिव शंकर का जाप किया। बजरंगी की शक्ति बनकर राम का शिव ने साथ दिया। बजरंगी की शक्ति बनकर राम का शिव ने साथ दिया। रामेश्वर की पूजा करके राम यही दोहराया। रामेश्वर की पूजा करके राम यही दोहराया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः आधा चांद माथे सोहे गल सर्पों की माला है। आधा चंद्र माथे सोहे गल सर्पों की माला है। तेजधारी के तेज से पाए सूरज चांद उजाला है। तेजधारी के तेज से पाए चांद सूरज उजाला है। दम दम बोले शिव का डमरू सातों स्वर दोहराया। दम दम बोले शिव का डमरू सातों स्वर दोहराया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि बोल। ओम नमः शिवाय।
शिव शंभो का महामंत्र मुक्ति का विपदाया प्रभु राम ते भाव शिव शक्ति का बजरंगी की शक्ति बनकर राम का शिव ने रामेश्वर की पूजा करके राम भी यह दोहरा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। व्यास जी ने समझाया, देवी पूर्ण विधि से शंकर जी के नाम की आराधना करो, पंचाक्षर को ध्याओ। ये पंचाक्षर हर विकार से जीव की मुक्ति करने वाला है। चंचुला ने मंत्र को प्राप्त किया और विधिवत उस मंत्र का जाप करने लगी और साधना करते करते तप के द्वारा उसने अपने धीरे धीरे समग्र पापों को नष्ट किया। हरि ही हरति पापानि दुष्टै चित्तैरपि स्मृतः। आग गलती से भी छू जाए तो भस्म करती है। अनिच्छयापि संस्पर्शो दहित्येवाहि पावकम्। धीरे धीरे पाप नष्ट हुए और पाप जब नष्ट हुए, कहते हैं अंत में उसे मां भगवती परा अम्बा का साक्षात्कार हुआ। साक्षात जगदम्बिका का करने के तुरंत बाद भगवती उमा प्रकट हुई और उसे वरदान दिया, समस्त पापों से मुक्त किया और पुनः उससे पूछा, तू बता तेरी क्या इच्छा को पूर्ण करूं? तेरे चित्त में कौन सी ऐसी अभिलाषा इच्छा है? वरम ब्रूहि, मांग, क्या वर मांगती? और महाराज चंचुला ने कहा, हे मां, मैं आपका दर्शन करके कृतकृत्य हो गई हूं, धन्य हो गई हूं, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ी अभिप्सा है। मेरा पति कितना भी दुष्ट था, लेकिन मेरा उससे संबंध रहा और संबंध होने के कारण कहीं मेरे हृदय में अभी भी उसके लिए वो प्रेम बाकी है, वो करुणा बाकी है। बार बार वो मेरे विचार में आता। वह इस समय न जाने अपने पापों के कारण किस दुष्ट योनि को भोग रहा हो। हे मां, आप तो सर्वेश्वरी हैं, परम दयामयी हैं, परम करुणामयी हैं। आप सर्वशक्तिमान मैया क्या नहीं कर सकती? क्या आप मुझे बता सकती है मेरा पति है कहां, उसकी क्या गति हो रही है और उसका उस गति से कोई छुटकारा है? उसकी उस अवस्था से उसको मुक्त करने का कोई उपाय, कोई तरीका है, कोई विधा है? भगवती ने मुस्कुराकर कहा, तेरा दुष्ट पति विंध्या की पहाड़ियों पर प्रेत बनकर प्रेत योनि में अनेकानेक कष्ट भोग रहा है। भूखा प्यासा, आक्रांत है, पीड़ित है, संतप्त है। आप जानते हैं हमारे यहाँ पितरों की तृप्ति के लिए उन 13 दिन की अवधि काल में हमें घट में रोज जल भरकर पितरों को जल अर्पित करते हैं, तिल डालते हैं उनकी भूख और उनकी प्यास मिटाने के लिए। और ये कोई मन घड़ंत चीजें नहीं है। फिर इसके तर्क पर मुझे आपसे बात करनी। लोग कहते हैं सूरज को डालो जल, उसको मिल जाता है। अरे भैया, दुनिया भर का जल कौन खींच रहा है? वाष्पीकरण कहां से हो रहा? अरे तथाकथित वैज्ञानिकों, थोड़ी बुद्धि लगाओ।
सागर का जल, खारा जल खींचकर मीठा कौन करता है? वो कैसे होता है? वो सूर्य से ही होता है। सूर्य ही वाष्पीकरण कर रहा। इवेपोरेशन सूरज के कारण ही हो रही है। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, इन सब में सूर्य की अहम भूमिका है। और ये अनगढ़ तर्क लेकर मत आया करो। ये ऋषियों की बनाई हुई क्रियाएं हैं और इनके पीछे तर्क हैं। पहले लोग इन्हें श्रद्धा से किया करते थे और मैं तो आपसे कहूंगा तर्क की तुष्टि करके ही इन्हें निभाइए। और अगर आपको तर्क पता होगा तो आप दूसरों को भी दो तर्क समझाएंगे जिनमें बार बार संशय करते हैं। वो भूख प्यास से आक्रांत पीड़ित तड़प रहा है, छटपटा रहा है विंध्य की पहाड़ियों पर। चंचुला का हृदय कांप उठा। चंचुला कहने लगी, मेरे पति के उद्धार का मैया कोई उपाय बता दीजिए। वो ऐसी भयानक योनि को भोग रहा है, यदि आप मेरे पर कृपा करती हैं तो मेरे पति का उद्धार भी आपकी ही कृपा से होगा। ये मेरे मन में निश्चय हो गया है। भगवती ने मुस्कुराकर कहा, वह दुष्ट पति जिसने तुम्हें पतन के गर्त में डाल दिया था, जिसने तुम्हें इतनी पीड़ा दी, जो तुम्हें वेश्या बनने के लिए मजबूर करता था, जो तुम्हें शरीर के संभोग के लिए पर पुरुषों से उत्प्रेरित करता था, तुम आज भी उसके प्रति इतनी दया रखती हो। तुमने सच में शिव भक्ति को सार्थक कर लिया है। तुम्हारी शिव भक्ति सार्थक हुई है। तुम्हारे में कोई द्वेष, कोई घृणा अवशेष नहीं है। क्योंकि मंत्र का प्रभाव क्या है? मंत्र जपते रहो, दूसरों से रोज घृणा करते रहो, गाली देते रहो, उनकी निंदा करते रहो, चुगली करते रहो, उनकी पीठ पीछे उनकी वार्ता करते रहो। ये शिव भक्ति का फल है। शिव भक्ति का फल ये नहीं है। और तुमने सार्थक कर लिया है चंचुला। देवी ने कहा, केवल एक रास्ता है, मैं तुम्हें बताती हूं। यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। तुम अपने पति के उद्धार की कामना के लिए शिव पुराण का स्मरण करो, श्रवण करो। उससे तुम्हारा भी उद्धार हुआ है और तुम्हारे पति का भी उद्धार होगा। अवश्य सुनो। वे पूछती है, मैया क्या आप कृपा करके मेरे पति का उद्धार करेंगी? बोले, तुम केवल इस पुराण को बड़े भाव और प्रेम से सुनो। पुराण शब्द का अर्थ होता है पुरा नयते इति पुराना, जो पुराना होने के बावजूद नया है। कुएं के जल की तरह। कुएं में से जितना जल निकालो उतना मीठा होता जाता है। जितना कुआं पुराना होगा उतना जल मीठा होगा। जितना उघाड़ोगे उतना मिठास प्रदान करेगा। बस तुम शिव पुराण का श्रवण करो, उसका अनुकरण करो। और कहते हैं चंचुला ने अपने पति के उद्धार के लिए शिव पुराण का श्रवण किया। भगवती पार्वती उसके ऊपर कृपा करके, एक गंधर्व है जिनका नाम है तुम्बुरु, जो नारद जी की तरह परिभ्रमण करते रहते हैं। जैसे नारद सारा समय नारायण नाम का जाप करते हैं, तुम्बुरु शिव नाम का जाप करते हैं। तुम्बुरु नामक गंधर्व को बुलाया और उसको आदेश दिया कि इस देवी के तप के परिणाम में तुम जाकर इसके पति को, जो पिशाच योनि को प्राप्त हुआ है, तुम उसे शिव पुराण की कथा का श्रवण कराओ। और महाराज तुम्बुरु गए, जो छटपटा रहा था, भूख प्यास से आक्रांत था, अशरीरी रूप में कष्ट प्राप्त कर रहा था। तुम्बुरु ने उसे बांधकर बिठाया और महाराज उसे शिव पुराण श्रवण कराई। और ये सब चंचुला की तपस्या का ही फल था। इसलिए भैया, दाम्पत्य जीवन में अर्धांगिनी को धर्म पत्नी कहा गया। ये घर में धर्म संस्थापित करती, बचाती है धर्म को संस्थापित करके, इसलिए धर्म पत्नी का।
और महाराज तुम्बुरु ने उसे जाकर शिव पुराण श्रवण कराई, और जैसे जैसे वो शिव पुराण की कथा सुनता रहा, ये छटपटाना क्या है, ये अशरीरी भाव क्या है, हमारा मन क्या है, यही संस्कार लेकर आगे जाता। संस्कारों का वाहक मन ही है, और मन ही चंचल है, इसकी पत्नी चंचुला है। और यदि यही चंचुला ज्ञान से स्थिर हो जाए, आराधना से स्थिर हो जाए, भगवती की कृपा को प्राप्त कर ले, तो ये युक्तिगत होकर उपनिषद की श्रुति को सार्थक करती है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। जो बंधन में डालता है वही मन फिर मुक्ति भी कराता है, वही चंचुला है। उसी चंचुला ने जो पहले पति की वृत्ति के साथ चंचल हो गई, लेकिन फिर स्थिर होकर यही पति के उद्धार का कारण भी बनी। महाराज उद्धार किया तुम्बुरु ने, और जब शिव पुराण सुनता, ये छटपटाता हुआ प्रेत धीरे 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 शनै शनै शांत होने लगा। इसकी छटपटाहट से मुक्त होने लगा। और छटपटाहट को मुक्त क्या करता है? केवल और केवल ज्ञान। जीव की छटपटाहट का अंत केवल ज्ञान से ही हो सकता है, इसलिए ज्ञान मार्गी बनी है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। भक्त हैं, अर्थार्थी हैं, जिज्ञासु हैं और ज्ञानी हैं। इनमें सबसे अधिक प्रिय मुझे कौन है? ज्ञानी प्रिय है। नहीं कहा मुझे भक्त प्रिय है, नहीं कहा मुझे जिज्ञासु प्रिय है, नहीं कहा मुझे अर्थार्थी प्रिय है, मुझे ज्ञानी प्रिय है। और ज्ञान ही मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, और ज्ञान ही जीवन में जीव की छटपटाहट को कम करता। ज्ञान आ जाए तो फिर दुख नहीं होता, ज्ञान के अभाव में ही हम दुखी हैं। धीरे धीरे ये अशरीरी प्रेत शांत होने लगा, और फिर जब शिव पुराण सुनी, मुक्त हुआ, और मुक्त होकर दिव्य शरीर को धारण किया, और भगवती के चरणों में प्रणाम किया, और भगवती ने आशीष दिया। और कहते हैं तब साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। चंद्रमौली आशुतोष परम त्रिभुवन के अधिपति भगवान शंकर का अवतरण हुआ, और भगवान शंकर ने आशीष देकर विंदुक को सारे पापों से विमुक्त किया, दिव्य शरीर धारण किया। ये दिव्य शरीर धारण करने का मतलब क्या है? अशरीरी अज्ञान है, और ये ज्ञान शरीर में आया, ये ज्ञानगम्य हुआ। और जब ज्ञानगम्य हो गया तो भगवान में समा गया। और कहते हैं शिव पुराण से ऐसे महापापी की विमुक्ति हुई। समय हो गया है, शेष चर्चा हम कल करेंगे। यथा समय सत्संग को पूर्ण करें। प्रतिभावा प्रेम सहित श्रद्धा के साथ कल यहीं से शिव महापुराण के विषय को प्रारंभ करेंगे। शिव उत्पत्ति, शिवलिंग की उत्पत्ति, और कल जिस आधार की मैं आपसे चर्चा कर रहा था, शिवलिंग इन कोरिलेशन टू साइंस। It is very important for us to understand the intricacy of Shivling in correlation to science, because all the nuclear reactor plants are created in form of a Shivling for them to radiate that energy, to create that energy. तो बड़े भाव और प्रेम से कल उसकी चर्चा होगी। शिवलिंग की उत्पत्ति की चर्चा कैसे हुई, ब्रह्मा और विष्णु के विवाद, और ब्रह्मा विष्णु विवाद से भगवान शिव का उनकी परीक्षा करना, परीक्षा के लिए प्रकाश को उत्पन्न करना, ये चर्चा अतिभाव और प्रेम सहित कल करेंगे। अतिभाव के साथ आरती के लिए हम सब अपने स्थान पर खड़े हों। अतिभाव और प्रेम सहित भोले बाबा की आरती, जो हर पापी को उसके पाप से मुक्त करने की सामर्थ्य रखती है। शिव शंभो का महामंत्र है मुक्ति का उपाय। ओम नमः शिवाय। बड़े भाव प्रेम से श्रद्धा के साथ, पूर्ण भावना के साथ शंकर जी की आरती प्रेम सहित करेंगे। विशेष प्रार्थना
पूर्ण भावना और प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ। हरि ओम। चंद्रमा सूर्य
सब धर्मों की, सब पंथों की, सब संतों की,